हेलो माय रेस्पेक्टेड टीचर्स, वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अंग्रेजी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वैसे तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, एंटोनिम सिनोनिम, बट यहाँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि आरबीएससी का जो लेवल है, राजस्थान बोर्ड है, आरपीएससी है, कर्मचारी चयन आयोग है, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं, जो गत एग्जाम्स में पूछे गए हैं, पास्ट जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें पूछे गए हैं, उनके बेसिस पे हमने एमजीजीएस एग्जाम के लिए तैयार किया है। आई होप इनमें से आपके आ जानी चाहिए। एंटोनिम का सेशन है आज, उसके बाद में नेक्स्ट जो सेशन होगा वो सिनोनिम का होगा, और ये आपको थोड़ा अच्छे ढंग से तैयार कर लेने हैं, और इनमें से जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आपसे पूछे जाने चाहिए। तो चलिए 1 to 1 हम एक्सप्लेन करते हैं। स्केयरसिटी, स्केयरसिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ की कमी होती है। स्केयरसिटी यानी क्या हो गया? कमी हो गया। हमें एंटोनिम पूछा रहा है यहाँ पे। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द। एंटोनिम का मतलब क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला तो हमने क्या दिया है? शॉर्टेज। तो शॉर्टेज वहीं स्कैरसिटी होता है। अबेंडेंस, अबेंडेंस का मतलब हो गया कोई भी चीज़ का प्रचुरता, यानी कि कोई भी चीज़ का एक्सेस होना, एक्सेस जिसको अपन बोलते हैं अधिकता, लेकिन यहाँ इसके लिए अबेंडेंस का मतलब हो गया प्रचुर मात्रा में। स्कैरसिटी का मतलब कोई चीज़ की कमी हो गया, और प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ का होना, इसको बोलेंगे अबेंडेंस बोलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। इनमें से जितनी भी हैं हमने 35 का एंटोनिम डाली हैं, और डेफिनेटली इनमें से पूछी जाएंगी। आई होप, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए, सफिशियंसी इसमें दे रखा है, वो भी कमी होता है कोई भी चीज़ का। सफिशियंट का मतलब होता है वैसे पर्याप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, वो सफिशियंसी का मतलब कोई चीज़ की पर्याप्तता, बट यहाँ पे अबेंडेंस जो है वो राइट होगा उसका आंसर। हम्बल, हम्बल का मतलब होता है कोई चीज़ का विनम्र होना। हम्बल का मतलब क्या हो गया? विनम्र होना। तो विनम्र जो है उसका ऑपोजिट क्या हो गया? इमोडेस्ट हो गया। मोडेस्ट एक वर्ड होता है, मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब हो गया विनम्र। और अविनम्र जिसको अपन बोलेंगे, जो कोई अपने आप में बिहेव में रूड होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इमोडेस्ट बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो गया? डी हो गया। नेक्स्ट आता है रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक, ठीक है। रियल का मतलब क्या हो गया? वास्तविक हो गया। और हम कल्पना के आधार पे कोई चीज़ करते हैं, यानी कि काल्पनिक जिसको बोलेंगे। एक तो हो गया वास्तविक, दूसरा हो गया काल्पनिक। तो ये हो गया इमेजनरी। हम इमेजिन करते हैं, हम एज्यूम करते हैं, यानी कि मानते हैं। बट यहाँ ये एज्यूम का मतलब भी मानना होता है, बट यहाँ पे कल्पना करना और मानना दोनों में फ़र्क है। इसलिए जो रियल होता है, देखिए ये सारी की सारी लेटेस्ट एग्जाम्स में आई हुई हैं, और आई होप इनमें से आपसे जितनी, जैसे कि चार चार जो पूछी जाएंगी, डेफिनेटली इन्हीं में से आ जानी चाहिए, आई होप। तो देखिए यहाँ पे रियल का क्या हो गया? इमेजिनरी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं होस्ट। होस्ट क्या होता है? कोई चीज़, जैसे आप किसी चीज़ की होस्ट करते हो, मेज़बानी करते हो, तो मेज़बानी किसकी करोगे? आप कोई गेस्ट होगा उसकी करोगे। तो मेज़बान जो आओ भगत करने वाला होता है वो, और वो किसकी करेगा? गेस्ट की करेगा, ठीक है। तो होस्ट का क्या हो गया? गेस्ट हो गया। नेक्स्ट है फिल्थी। फिल्थी का मतलब होता है गंदा, डर्टी जिसको अपन बोलेंगे। फिल्थी का मतलब क्या हो गया? गंदा, डर्टी, और इसका ऑपोजिट हो गया क्लीन, एकदम साफ सुथरा। बहुत अच्छी मीनिंग है ये, काफ़ी बार पूछी हुई है ये भी। अगला है ओपुलेंट। ओपुलेंट का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ का वैभवपूर्ण, यानी आप एकदम शान शौकत जिसको हम बोलेंगे, वेल्दी जिसको अपन बोलेंगे। ओपुलेंट का मतलब क्या हो गया? वेल्दी। ओपुलेंट का मतलब क्या हो गया भाई? वेल्दी। वेल्दी मीन्स जो एकदम शान शौकत वाला होता है, और उसका ऑपोजिट हो गया आपका पुअर। ओके। अमनेस्टी। अमनेस्टी का मतलब क्या हो गया? अमनेस्टी का मतलब होता है क्षमादान। किसी को आप क्षमा करते हो, किसी को आप माफ़ करते हो, किसी को आप माफ़ी देते हो, उसको बोलेंगे अमनेस्टी, ठीक है। और इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया पनिशमेंट। किसी को क्या देना? सज़ा देना। किसी को क्या देना? सज़ा देना। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी काफ़ी बार पूछी हुई है, एमनेस्टी वाली भी। रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है कोई भी किसी भी चीज़ को मजबूत बनाना, यानी कि हट्टा कट्टा बनाना। और रोबस्ट का मतलब क्या हो गया? हट्टा कट्टा बनाना। तो इसका कमज़ोर बनाना, उसको क्षीण कर देना, उसको निर्बल कर देना, इमेसिएटेड हो जाएगा। इसका क्या है? रोबस्ट का क्या हो जाएगा? देखिए वैसे तो मजबूत स्ट्रॉन्ग भी होता है, लेकिन ये वर्ब है। रोबस्ट का मतलब हो गया किसी को मजबूत बनाना, और इमेसिएटेड का मतलब होता है किसी को क्षीण करना, यानी कि निर्बल करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है वो बी होगा, रोबस्ट का। डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझकर। डेलिबरेट का मतलब हो गया जानबूझकर, यानी कि आप कोई भी काम करते हो डेलिबरेटली करते हो, जानबूझकर करते हो। तो इसका क्या हो गया? एक आवेग में आके, यानी कि उग्र में आके, भाव में आके, उसको हम बोलेंगे इम्पल्सिव। तो ये याद रखना, ये भी एक अच्छी है डेलिबरेट वाली भी। इम्पल्सिव, इम्पल्सिव यानी क्या हो गया? डेलिबरेट और इम्पल्सिव, आवेगपूर्ण, और ये जानबूझकर। देखिए थोड़ा इसको बार बार आप रिपीट करोगे तो ये एक बार थोड़ा आपके दिमाग में हो जाएगी, और जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे
तो अगर आपकी पढ़ी हुई है तो डेफिनेटली आप उसको सही कर दोगे। ब्लिस, ब्लिस का मतलब क्या हो गया? ब्लिस का मतलब होता है आनंद, जिसको अपन बोलेंगे। ब्लिस का मतलब आनंद। अब यहाँ पे क्या हो गया? मिजरी होता है ना, मिजरी, मिजरी का मतलब दुख, मिजरी का मतलब क्या होता है? दुख। तो आनंद का उल्टा क्या हो गया? दुख हो गया। तो ब्लिस का माइजर। पेसिफाई करना, पेसिफाई का मतलब सूद, सूद का मतलब अगले को ढाढ़स बधाना, सांत्वना देना, उसको ठंडा करना, पेसिफाई हो गया। ठीक है। और यहाँ पे हो गया किसी को क्रोधित करते हो आप, एग्रीवेट करते हो आप, एग्रीवेट करना, क्रोधित करना। तो यहाँ पेसिफाई का ऑपोजिट क्या हो गया आपका? एग्रीवेट हो गया। दोनों जस्ट ऑपोजिट हैं। पेसिफाई किसी को क्या करना? सूद करना, किसी को ठंडा करना, किसी को शांत करना, और एग्रीवेट का मतलब उग्र करना उसको। पैटर्निटी तो आप सभी जानते हो, पैटर्निटी क्या होता है? पैटर्निटी होता है हमारे जो दादा का, पिताजी का से संबंधित होता है। पैतृक जिसको अपने बोलेंगे। पैतृक का मतलब क्या बोलेंगे? पैटर्निटी का मतलब हमारा पैतृक। और यहाँ पे सक्सेसर्स मत कर देना, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होता है। अनसेस्टर भी होता है, पूर्वज जिसको हम बोलेंगे, बट ऑफस्प्रिंग का मतलब खुद का, एक बच्चे का होना, खुद का होना, ऑफस्प्रिंग। ठीक है। तो ये पैटर्निटी कोई भी चीज़ होती है, नहीं कहते कि भाई पैटर्नी यहाँ पे संपत्ति है ये। ठीक है। तो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हो गया? खुद का, बच्चे का होना। तो ये इसका जस्ट ऑपोजिट ही है, यहाँ पे सी है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। कंसील का मतलब हो गया कोई भी चीज़ को क्या करना? छुपा के रखना। कंसील का मतलब हो गया हाइड करना। वैसे अनफोल्ड का मतलब होता है कोई चीज़ को खोलना, जैसे कि फोल्ड किया आपने फिर उसको अनफोल्ड किया। ओपन का मतलब भी खोलना, और डिस्कवर तो खोज करना होता है, बट रिवील जो वर्ड है वो क्या हो गया? कोई भी चीज़ को उजागर करना। कंसील छुपाना, रिवील उजागर करना। तो इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा? बी होगा, रिवील। अगला आता है आपका हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होता है? बाधाएं। हिंड्रेंस क्या होता है? बाधाएं होती है, ऑब्स्टेकल्स जिसको अपन बोलेंगे, बाधा उत्पन्न करना। और ए आई डी, एड, एड है। देखो एड की वजह से आप ध्यान रखना, एक तो है ए डबल डी, तो ये तो ऐड वाला हो गया, जोड़ वाला। एक होता है ए डी वी, ये एडवर्टाइज वाला होता है। एक हो गया ऐड, ऐड का मतलब होता है हेल्प करना, मदद करना। ठीक है। तो इसका हिंड्रेंस बाधा उत्पन्न करना, और यहाँ पे आपका ऐड का मतलब मदद करना, तो इसमें डी होगा आपका। लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी क्या होता है भाई? लाइबिलिटी होता है अपनी जिम्मेदारी, अपना उत्तरदायित्व है। एग्जेम्पशन हो गया है। एग्जेम्पशन का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे दूर हो गए। छूट जिसको बोलेंगे, छुटकारा जिसको बोलेंगे। उत्तरदायित्व हो गया। लाइबिलिटी क्या है? हमारी जिम्मेदारियां क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा उत्तरदायित्व हो गया लाइबिलिटी। और यहाँ पे छूट, छुटकारा हो गया, एग्जेम्पशन हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेब्लिश होना। तो स्टेब्लिश कोई चीज़ होती है, स्थापित होना, उसका कोई भी चीज़ हम स्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, यानी कि उसकी जो नींव है वो मजबूत करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं। और अपरूट कर देना। अपरूट का मतलब उसको जड़ से ही खत्म कर देना। ठीक है। डिस्टर्ब करना नहीं। ठीक है। कहीं आप ये सोचो कि ये हो जाएगा डिस्टर्ब, बट ये हो गया, ये अपरूट हो गया। कोई भी चीज़ को आप, अपरूट का मतलब हो गया उसको जड़ से खत्म करना, स्टेब्लिश का मतलब हो गया उसको जड़ से लगाना। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं, और ये भी काफ़ी बार पूछी हुई है। नेक्स्ट है चाइल्ड। देखिए अब यहाँ पे काफ़ी बार हम सोचेंगे कि चाइल्ड का मतलब कहीं बच्चा तो नहीं है, बच्चा होता है चाइल्ड। और चाइल्ड का मतलब होता है डांट फटकार। चाइल्ड कर रहे हो आप, एक बच्चे को डांट रहे हो तो आप चाइल्ड कर रहे हो। डांटने का मतलब, स्कोल्ड एक अलग होता है, एक स्कोल्ड होती है वो डांट फटकार होती है, वो गुस्से वाली होती है स्कोल्ड। चाइल्ड होता है ना वो आप प्यार से बच्चे को अपन डांटते हो, वो चाइल्ड होता है। अब उसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया? प्रेज हो गया। प्रेज मीन्स उसकी तारीफ करना। क्रिटिसाइज हो गया, क्रिटिसाइज किसी भी चीज़ की आप आलोचना करते हो। ठीक है ना। तो ये इसका ये नहीं होकर ये होगा, इसका प्रेज होगा, चाइल्ड का प्रेज। सैलो, सैलो का मतलब होता है सतही, ऊपर ऊपर का जिसको अपन बोलेंगे, सतही तौर पे सैलो। और इसका डीप हो जाएगा, गहरा। सैलो का क्या हो गया? डीप। ठीक है। सैलो का मतलब हो गया सतही, और इसका जस्ट ऑपोजिट होगा डीप, यानी कि बहुत ही गहरा जिसको अपन बोलेंगे। एनफ, एनफ होता है पर्याप्त। एनफ क्या होता है? पर्याप्त होता है। इनएडिक्वेट का मतलब क्या हो गया? अपर्याप्त। स्केयर्स का मतलब कमी, डिफिसिट का मतलब कमी, लेस का मतलब कमी। देखो इसके सारे के सारे वैसे तो नज़र आ रहे हैं आपको। इनएडिक्वेट, एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त, और अपर्याप्त, कमी, डिफिसिट का मतलब कमी, लेस का मतलब कमी। अब हम क्या सोचेंगे? एनफ का मतलब होता है कोई भी चीज़ का अपने पर्याप्त। देखो मैंने आपको बताया था, स्केयर्स का मतलब कमी हो गया, कोई भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा कमी को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे स्केयर्स बोलेंगे। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट है। ये एक उसमें एग्जाम में पूछा हुआ है, और उसकी की में ये दे रखा है स्केयर्स। वैसे इनएडिक्वेट भी होता है,
इनएडिक्वेट का मतलब भी अपर्याप्त होता है और एनफ का मतलब पर्याप्त होता है, बट उसके आंसर के अकॉर्डिंग। अब आप कमेंट में मुझे ये मत कहना कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। अकॉर्डिंग टू की हमने माना है, यानी कि एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। ओके, और यहाँ पे स्केयर्स नहीं कहते क्या कि स्केयरसिटी मतलब कमी कोई चीज़ की, तो वहाँ पे एनफ का ये सी ऑप्शन माना है। बट अब आप इसको देखो, ये भी कर सकते हो और डिफिसिट भी कर सकते हो, ये लेस तो नहीं कर सकते, बट ये भी ठीक लग रहा है और ये भी ठीक लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये है। तो कई बार ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो हमें असमंजस में डाल देता है, वो हमारी जो की है उसी पे डिपेंड है वो कि क्या मानती है। तो इसमें ये स्केयर्स माना गया है, यानी कि उस चीज़ में कोई कमी है वो मानी गई है। तो यहाँ आपका ये वाला हो गया ऑप्शन। टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ खतरनाक, ठीक है ना। टेरिबल का मतलब खतरनाक। अब यहाँ टेरिबल का जो आपका आंसर होगा, हॉरिबल क्या होता है, भयानक। अवेशम क्या होता है, शानदार। तो इसका डिलाइटफुल, डिलाइटफुल का मतलब प्रसन्न करने वाला, आनंद करने वाला, आनंददायक, ठीक है। तो ये वाला अवेशम तो सुंदर होता है, आपको पता है। हॉरिबल तो आप जानते हो, और हाइडियस ये इसका सूट नहीं हो रहा। तो टेरिबल जो है वो होगा आपका डिलाइटफुल होगा, इसका ऑप्शन ये करना। अब आता है आपका 20, कंप्लाई। कंप्लाई क्या होता है बताइए। कंप्लाई क्या होता है, कंप्लाई होता है कोई चीज़ का स्वीकार करना, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है ना, आप उसको उससे एग्री हो आप, ठीक है, आप उससे कंप्लाई मीन्स स्वीकारना, और रिफ्यूज़ का मतलब क्या हो गया, उसको मना कर देना, रिजेक्ट कर देना उसको। तो आपका ए ऑप्शन इसका क्या हो गया, राइट हो गया। हार्मनी, देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। हार्मनी मतलब होता है आप जो सामंजस्य बना के रखते हो कोई भी चीज़ से, हार्मोनियस इंट्रैक्शन बोलते हैं ना, सामंजस्यपूर्ण, मैत्रीपूर्ण जिसको अपन बोलेंगे। तो हार्मनी का मतलब क्या हो गया, एक सामंजस्यपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, और इसका जो उल्टा होगा, इसका एंटोनिम होगा, वो हो जाएगा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब मतभेद वाला, विचार जो उल्टे होते हैं, विचार नहीं मिलते हैं, विचार मिलते हैं वो तो हार्मनी हो गया, और विचार नहीं मिलते हैं वो डिस्कॉर्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए 22, अकॉर्ड। अकॉर्ड क्या होता है, अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। अकॉर्ड का मतलब क्या हो गया, सहमति। और जो सहमति नहीं है, यानी कि विभिन्नता है, विचारों में विभिन्नता है, उसको बोलेंगे हम डिसेंट बोलेंगे। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है। अकॉर्ड का क्या हो गया, डिसेंट हो गया। अगला है कंसोलिडेट, आप किसी को कंसोल कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को मजबूत बना रहे हो। कंसोलिडेट का मतलब आप ढांढस बंधा रहे हो। कोई आदमी है तो वो दुख से टूट गया है, आप उसको कह रहे हो कि नहीं देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा कुछ करके आप उसको सांत्वना दे रहे हो, आप मतलब उसको कंसोलिडेट कर रहे हो, आप उसको ढांढस बंधा रहे हो, उसको आप मजबूत कर रहे हो, ठीक है। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, वीकन। वीकन का मतलब क्या, कमज़ोर बनाना। आइसोलेट का मतलब है अलग अलग करना, ऐसे टुकड़े मतलब, ठीक है, उसको आइसोलेट बोलेंगे। डिवाइड का मतलब बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे वीकन का मतलब क्या हो गया, कमज़ोर करना। आइडेंटिफाई तो पता ही आपको। चलिए 24 का है एविडेंट। एविडेंट क्या होते हैं, एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या, जैसे नहीं कहते कि एविडेंस चाहिए मुझे, एविडेंस का मतलब सबूत। तो वैसे एविडेंट क्या होता है, कोई चीज़ प्रत्यक्ष, स्पष्ट जिसको अपन बोलेंगे एविडेंट। एविडेंट का मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है, आपके सामने कोई चीज़ ला के रखी, दैट इज डायरेक्ट, जिसको अपन बोलेंगे उसको एविडेंट बोलेंगे, ये चीज़ है। बट आपको डाउट में रखा है, संदेह है, आपको कोई बातें कही वो संदेह लग रहा है उस पर, तो इसका एविडेंट का अपोजिट क्या होगा, डाउटफुल होगा, ठीक है। ये वाला भी पूछा गया है, ओके, तो ये ध्यान रखना। और ये सिर्फ और अपने जो है कक्षा 1 से लेके 12 तक की जो एग्ज़ाम, जो अपनी जो बुक्स हैं RBSC की मान लीजिए, NCERT का सिलेबस मान लीजिए, उन्हीं में से लिए गए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। 25, ट्राइवियल। ट्राइवियल होता है तुच्छ। ट्राइवियल क्या होता है, तुच्छ होता है, यानी कि कोई भी चीज़ को आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो इसका क्या हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया। ट्राइवियल का क्या हो गया, इम्पोर्टेंट। प्लेंटीफुल, वही बात है, प्लेंटीफुल का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में प्लेंटीफुल हो गया। तो इसका भी क्या हो गया, यहाँ पे स्केयर्स हो गया, इसका भी क्या हो गया, स्केयर्स। 26 में स्केयर्स, प्लेंटीफुल पर्याप्त, स्केयर्स कमी यानी कि अपर्याप्त। नेक्स्ट है नर्सिंग। नर्सिंग क्या होता है, नर्सिंग होता है कोई भी चीज़ पोषित, जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, आप कोई भी चीज़ ले रहे हो वो क्या होती है, पोषक वाली होती है, उसमें पोषक तत्व होते हैं। तो उसका उल्टा क्या हो गया, उसका एंटोनिम क्या हो गया, अनहाइजीन। अनहाइजीन मीन्स जो पोषक नहीं हो, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया नर्सिंग का अनहाइजीन। डर्थ, डर्थ का मतलब हो गया भाई कमी। देखिए कमी, पर्याप्त,
ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो डर्थ का मतलब क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। तो बताइए इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, इसका हो गया अबेंडेंस, प्रचुरता, अबेंडेंस वाला। एक ये भी ध्यान रखना एक्स्ट्रावेजेंस, ये मुझे आप बताना इसका ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम और सिनोनिम, ये भी पूछा गया है। ये मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ एक दिन के लिए, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताओगे प्लीज़, ओके। तो यहाँ पे इस डर्थ का मतलब कमी और अबेंडेंस का मतलब प्रचुरता, पर्याप्तता, ये इसका सी ऑप्शन हो गया। लेमेंट क्या होता है, लेमेंट होता है आप कोई भी चीज़ दुख प्रकट करते हो यानी कि विलाप करना, लेमेंट मीन्स विलाप करना, ओके। रिजोइस खुशी मनाना, रिजोइस खुशी मनाना, ऐसे तो इंजॉय होता है बट इंजॉय इसका नहीं होगा, लेमेंट विलाप होता है और इसका रिजोइस खुशी, दिल से कोई चीज़ होता है, लेमेंट विलाप होगा वो भी आप इंजॉय करोगे वो दिल से नहीं, एक फॉर्मेलिटी भी उसमें कई बार होता है, बट इनमें रिजोइस में फॉर्मेलिटी नहीं होगी, लेमेंट में फॉर्मेलिटी नहीं होगी, तो लेमेंट का ऑपोजिट होगा रिजोइस। नेक्स्ट है क्वेश्चनेबल। तो क्वेश्चनेबल का मतलब आप किसी भी चीज़ के ऊपर प्रश्न करते हो आप, यानी कि क्या, क्यों, कैसे, यानी कि सस्पेंस जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। सस्पेंस, क्वेश्चनेबल का मतलब क्या हो गया, सस्पेंस हो गया, और इसका क्या हो गया सर्टेन, सर्टेन मतलब डेफिनेट जिसको हम बोलेंगे, कोई चीज़ के ऊपर आपने उंगली उठाई, ऐसा क्यों हुआ, और उस पर आपको पता है कि ये सर्टेन यही चीज़ है, ऐसा ही हुआ है, तो वहाँ पे इसका एंटोनिम हो गया सर्टेन क्वेश्चनेबल का। अगला है असेंबल। असेंबल का मतलब इकट्ठा होना, असेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना एक जगह है, तो इसका डिस्पर्स्ड हो जाएगा, तितर बीतर जिसको हम बोलेंगे, क्या हो जाएगा, तितर बीतर, इसका एग्जैक्ट वर्ड होता है डिस्पर्स। पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, ऐसा कई बार सेंटेंस भी आता है, पुलिस ने भीड़ को तितर बीतर किया, तो ये सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वीर क्या होता है, क्वीर अजीब होता है, अजीब, ये अभी लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए हैं। क्वीर का मतलब हो गया अजीब जिसको हम बोलेंगे, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, अजीब सा दिखने वाला होता है उसको क्वीर बोलते हैं, और ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण। नेक्स्ट है 33, यहाँ पे आ गया VICE, वाइस, वाइस का मतलब होता है दुष्ट, वाइस का मतलब क्या हो गया, दुष्ट हो गया, और वर्चु का मतलब सद्गुणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइस का वर्चु, वर्चु का मतलब सद्गुणी, मतलब गुणी जिसमें होते हैं वह है वर्चु बोलते हैं उसको, सद्गुण। उसके बाद नेक्स्ट आता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ अपनी ओर खींचना, यानी कि अट्रैक्ट करना, ध्यान आकर्षण करना। अब हम ऐसा नहीं कि अट्रैक्ट का डिस्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट भी वही चीज़ होती है, ध्यान को आकर्षित करना, और इसका जो ऑपोजिट हो गया वो हो गया रीपेल। अट्रैक्ट का हो गया रीपेल हो गया, यानी कि जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है उसको हम बोलेंगे रीपेल, और ये अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट दोनों ही एक ही चीज़ है। तो आपका 34 है, उसका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो गया, रीपेल हो गया इसका। अट्रैक्ट का डिस्ट्रैक्ट मत कर देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब हो गया नष्ट करना किसी भी चीज़ को, डिमोलिश हो जाना, जैसे कि दिस बिल्डिंग डिमोलिश्ड, ठीक है, दिस बिल्डिंग वॉज डिमोलिश्ड बाई समवन। तो यहाँ पे डिमोलिश का मतलब हो गया नष्ट करना, और बिल्ड का मतलब होता है बनाना, उसका निर्माण करना, तो डिमोलिश का हो गया बिल्ड हो गया। ओके डियर, इस तरह से ये इंपॉर्टेंट एंटोनिम आपके लिए है, और नेक्स्ट हमारा सेशन होगा वो सिनोनिम का होगा। इनको आप थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करोगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।